खुशबू, खुशबू, जी बोलिए। मैंने अलमारी में पूरे 20,000 रुपए रखे थे। ये 15,000 रुपए ही हैं। बाकी के 5,000 रुपए कहाँ गए? जी वो 5,000 रुपए तो मैंने लिए थे। तुमने लिए थे? लेकिन क्यों? और तुमने पैसे किससे पूछ के लिए थे? जी वो क्या है ना, मैंने ही कल ऑनलाइन एक साड़ी मंगवाई थी, तो उसमें ना 5,000 रुपए कम पड़ रहे थे। ऐसा क्या मंगवाया तुमने जो कि पूरे 5,000 रुपए कम पड़ गए? दिखा जरा मुझे। हाँ हाँ, बस अभी आई। ये देखो। अब ये क्यों लिया तुमने? अरे आप भूल गए क्या? एक हफ्ते बाद मेरे चाचा के लड़के की सगाई है, अरे सुमन की। अब वहाँ जाने के लिए कुछ तो पहनना होगा ना। वहाँ पे जाने के लिए, पहनने के लिए ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे पास। पूरी की पूरी अलमारी भरी पड़ी है, उसमें से ही कुछ पहन लेती। हाँ हाँ, बस अब यही तो काम रह गया है मेरे पास। शादी या फंक्शन में जाने के लिए मैं पहने हुए कपड़े पहनूं। अरे एक एक बार पहने हुए कपड़े तुझे पहने हुए कपड़े लग रहे हैं। हाँ लग रहे हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है। तुमको पता भी है ये पैसे यहाँ पे मैंने क्यों रखे थे? क्योंकि मुझे किसी को देने थे। अब अभी की अभी बाकी के जो कम पड़ रहे हैं 5,000 रुपए कहाँ से लेके आऊँ मैं? अरे तो अगले को 5,000 रुपए कम दे दो ना, और उसको बोल देना कि 1-2 दिन में दे दूंगा। अच्छा, अब यही तो काम रह गया है मेरा। अब अगले को बस मैं यही बोलूं कि मेरी बीवी उन 5,000 रुपए की शॉपिंग कर ली। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? अब तू चुप कर। तू तो एकदम पागल हो गई है शॉपिंग करने के चक्कर में। अरे खुशबू, पैसे थोड़े कम खर्च किया करना। तुझे नहीं पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के चक्कर में। दिन रात एक करना पड़ता है मुझे, तब जाकर ये पैसे घर में आते हैं। अब इतना भी क्या खर्चा कर दिया मैंने? अब इतना तो मैं खर्चा करूंगी ही ना। तू नहीं समझेगी खुशबू। तेरे को समझाना मतलब दीवार के ऊपर सर पटकना है। अरे सुनो तो सही, अब कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। तू ही कर ले नाश्ता, मेरा तो पेट भर गया। खुशबू, खुशबू, एक गिलास पानी लेके आ। हाँ, थक गया आज तो ऑफिस में। आज तो ऑफिस में बहुत ही ज्यादा काम था। ये लो पानी पियो। पानी यहाँ टेबल के ऊपर रख दो। खुशबू, क्या है ये सब? ये तो ज्वेलरी है। ये सब तो मुझे भी दिख रहा है कि ये तो ज्वेलरी है। क्या तुमने आज फिर से कुछ ऑर्डर किया है? अरे जी, आज सुबह जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई थी ना, बस उसी की मैचिंग ज्वेलरी मंगवाई थी। और यह है मैचिंग ज्वेलरी तुझे कितने में पड़ी? अरे बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ी, सेल चल रही है ना आजकल। मैंने पूछा कितने की पड़ी? अरे ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 2,000 रुपए की। 2,000? है ना, सस्ती है ना। 2,000 रुपए की ज्वेलरी तुझे सस्ती लग रही है? हाँ तो। हाँ तो एक एंगेजमेंट के नाम पे तूने पूरे 7,000 रुपए बर्बाद कर दिए। ये 7,000 रुपए खर्च करके ये सब तुझे सस्ते लग रहे हैं? बर्बाद कर दिए मतलब? जब फंक्शन में जा रही हूँ तो ज्वेलरी और कपड़े तो लेऊंगी ना। अरे भाड़ में जाए तेरा फंक्शन। तेरे चाचा की लड़की की सगाई है और उसमें तूने पूरे 7,000 रुपए बर्बाद कर दिए, फिर भी उसमें तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हो जो मैंने 7,000 रुपए की शॉपिंग की है, बस उसी से हमारा घर चलता है, जो कि अब नहीं चलेगा। मैं वो नहीं बोल रहा, बल्कि वो 7,000 रुपए हमारे घर खर्च में हमारी मदद करते। और इस चक्कर में मैं अपनी इच्छाओं को मार दूं? कौन सी इच्छा मार रही है तुम? अरे बता तो सही मुझे, कौन सी इच्छा मार रही है? अलमीरा के अंदर सारे तेरे कपड़े भरे पड़े हैं और फिर भी तू बोल रही है कि मैं अपनी इच्छाएं मार दूं। अरे बता तो सही, तू कौन सी इच्छाएं मार रही है? सारी की सारी चीजें मैं जरूरत के अकॉर्डिंग ही मंगवाती हूँ। देख खुशबू,
मैं तुझे ये नहीं बोल रहा कि तू पैसे खर्च मत कर, पैसे खर्च कर लेकिन लिमिट के अंदर। मैं कोई मुकेश अंबानी नहीं हूँ, या मैं चोरी डकैती या फिर पैड से पैसे नहीं लेके आता जो कि तू पैसे बर्बाद करती रहे। इसलिए मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि तू पैसे लिमिट के अंदर ही खर्च किया कर। सारे की सारी लिमिट आपको मेरे टाइम पे ही याद आती है। यदि आपके भाई बहन आपसे पैसे मांग ले तो दौड़ते दौड़ते जाओगे आप पैसे देने के लिए। खुशबू, तू मेरे भाई बहन को बीच में मत घसीट। क्यों नहीं घसीटूं? अरे आप बताओ तो सही मुझे, आपके भाई बहन को मैं क्यों नहीं घसीटूं? जब आपके भाई नौकरी नहीं करते थे तब तो उसका सारा खर्चा आप ही उठाते थे। कोरोना टाइम में बहन का घर खर्च तुमने चलाया, तब तो तुम्हें बजट की कोई भी फिक्र नहीं थी। अब आपको मेरे टाइम में बजट की प्रॉब्लम आ रही है। आज यदि मैं 1000-2000 रुपए खर्च भी कर देती हूँ तो आप मुझे ज्ञान देने लगते हो। अरे ये पैसे तेरे घर से नहीं आ रहे और ना ही तेरा बाप ला के दे रहा मुझे। ये मेरे पैसे हैं। मैं दिन रात मेहनत करके ये सब पैसे कमाता हूँ, तब जाके ये पैसे आते हैं। और मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा जिसको मन करेगा उसको दूंगा। तुझे इस सब से क्या? ये सब कैसी बातें कर रहे हो आप? और तू कैसे बात कर रही है? अपने आप को देख पहले। जब देखो तब मेरे घर वालों के ऊपर ताने कसना शुरू कर देती है कि तुम्हारे पापा ने ये बोला मुझे, तुम्हारी मम्मी ने ये बोला मुझे, तुम्हारा भाई ये कर रहा था, तुम्हारी बहन वो कर रही थी। मेरे ही घर वालों के खिलाफ मुझे ही भड़काती रहती है। बस अब बहुत हुआ। आज के बाद मैं अपने घर वालों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। हाँ नहीं है। तू अच्छी बन जा। तू अच्छी है ना, तू रह। खुशबू शर्मा। हाँ जी बोलिए। ये आपका पार्सल था। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। सुनिए सुनिए। हाँ बोलो। वो 800 रुपए चाहिए थे मुझे। अब 800 रुपए किस लिए चाहिए तुझे? वो मेरा पार्सल आया हुआ है। फिर से पार्सल? वो मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया था, काफी टाइम पहले ऑर्डर किया हुआ था जो कि आज आया है। तू नहीं सुधरेगी। ड्रॉर में पड़े हैं, जाके ले ले। और हाँ, कान खोल के सुन ले खुशबू, आज आखिरी बार पैसे दे रहा हूँ मैं तुझे पार्सल के नाम पे। यदि आज के बाद दोबारा इस घर में पार्सल आया तो मैं डिलीवरी बॉय को यहाँ से भगा दूंगा और तुझे पैसे देना बंद कर दूंगा। सो अलग। समझ में आई बात? ठीक है। क्या हो गया सुनील? घर में बीवी होते हुए भी इतनी देर रात तक तू घर से बाहर है? अरे यार, उसी से तंग होकर ही तो यहाँ देर रात तक बैठा हूँ। क्या हुआ सुनील? भाभी ने क्या कर दिया? ऐसा भी क्या कर दिया भाभी ने, जरा बता तो सही। अरे यार, दिन रात बस ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। कभी किचन का सामान तो कभी अपने लिए सामान, तो कभी ज्वेलरी, तो कभी कपड़े। सारा दिन घर में बस पार्सल ही आते रहते हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे यार, तुझे पता नहीं, इससे महीने का बजट बिगड़ जाता है। अरे यार, तुझे मैं परसों की ही बात बताता हूँ। मैंने किसी को देने के लिए पैसे अलमारी में रखे हुए थे और जब अगले दिन मैं चेक करने के लिए गया तो उसमें से पूरे 5000 रुपए गायब थे। पूछने पे पता चलता है कि मैडम ने कपड़े खरीदने के चक्कर में 5000 रुपए उन पैसों में से निकाल लिए और बताया भी नहीं। और जब शाम को घर गया तो देखा कि पूरे 2000 रुपए की ज्वेलरी ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगवाई हुई थी। अरे उसे देख के तो दिमाग ही खराब हो गया मेरा और मन किया कि उस ज्वेलरी और कपड़े को उठा के कूड़े में फेंक दूं। अरे यार, दिन भर शॉपिंग करती रहती है और क्यों नहीं करेगी, उसे कौन सा कमाना पड़ता है। कमाएगी तब पता चलेगा ना कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। अच्छा तो चल, तू एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि भाभी ये सब जानबूझ के करती है? और नहीं तो क्या। अरे इतनी अकल तो सब में होती है कि क्या ऑर्डर करना है और क्या नहीं करना है। फालतू की ही चीजें ऑर्डर करती रहती है सारा दिन। अरे तो यार, तू एक काम करना, भाभी का महीने भर का एक फिक्स अमाउंट कर दे और भाभी जी से बोल दे कि इस पैसे को जैसे तुझे खर्च करना है वैसे खर्च कर। उससे तेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और भाभी की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे यार, तू कैसी बात कर रहा है? उसे फिक्स अमाउंट की क्या जरूरत है?
अभी कुछ दिन समय पहले तो मैंने 1000 रुपए दिए ही थे उसे। 1000-1500? हाँ, सिर्फ 1000-1500 रुपए। अच्छा तो तू एक बात बता, आज के समय में 1000-1500 रुपए से होता ही क्या है? और तू एक बात बता मुझे, भाभी को फिक्स अमाउंट की जरूरत क्यों नहीं है? अच्छा तो तू मुझे एक बात बता, तू पूरे महीने काम करता है, इतनी मेहनत करता है, तो महीने के आखिरी में तुझे भी तो इतनी उम्मीद रहती है ना कि तुझे अच्छी सैलरी मिले, फिक्स अमाउंट मिले। तो फिर भाभी क्यों ना उम्मीद करे? देख भाई, मैं करता हूँ जॉब, पूरे महीने भर ऑफिस में दिन रात एक करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तब जाके महीने के लास्ट में फिक्स अमाउंट सैलरी की उम्मीद करता हूँ। वो क्या करती है? अरे भाई, भाभी तो तेरे पूरे घर को संभालती है। अबे वो तो उसका काम है ना। अरे भाई, ये भी तो तेरा काम है। भाभी की सारी जरूरतें पूरी करना ये भी तो तेरा काम है, तेरा फर्ज है। अरे तो मैंने उसकी कौन सी जरूरतों को पूरा नहीं किया? उसी के लिए तो कर रहा हूँ मैं यह सब। वही तो कर रहा है तू, और साथ ही साथ सारी चीजों पे नजर भी तो रखता है। अब तू खुद ही सोच, जब मैं तुझे 1000 रुपए दूं और उस 1000 रुपए में से 1-1 रुपए का हिसाब मांगू तुमसे, तो फिर तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे बता भाई, अच्छा लगेगा क्या तुझे? नहीं। तो भाई तू फिर खुद सोच कि भाभी को कैसा लगता होगा। तू हर एक चीज पे उन्हें रोकता होगा, टोकता होगा। अरे भाई, जब तू भाभी को महीने का एक फिक्स अमाउंट दे देगा ना, तो वो अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च करेगी। और तूने ही तो शादी के वक्त कहा था भाभी से कि तू घर संभाल, पैसे मैं कमाऊंगा, मैं देखूंगा पैसे। तो अब जब भाभी घर संभाल रही है तो उनकी जरूरतों को तो पूरा करना यार। बात करता है। अरे भाभी तो तेरा पूरा घर सच्चे दिल से संभाल रही है, और तुझसे उम्मीद क्या करती है? खर्चे के लिए कुछ पैसे। भाई भाभी कहीं से भी गलत नहीं है, गलत तो तू है। तू हर एक छोटी छोटी चीजों में उन्हें टोकता है। जब तुम्हें गुस्सा आया, दिमाग खराब हुआ, तो तू यहाँ आके बैठ गया। लेकिन तुमने भाभी का सोचा? यदि उन्हें गुस्सा आया होगा, उनका मूड खराब हुआ होगा, तो वो कहाँ जाएंगी? भाई वो तेरी बीवी है, बच्ची नहीं, उन्हें कंट्रोल में मत कर। भाई औरतों को आप कोई भी चीज प्यार से दोगे या प्यार से रखोगे ना, तो आपके लिए वो अपनी जान तक दे देगी। तू सही बोल रहा है भाई। खुशबू, खुशबू, अरे ओ खुशबू। हाँ बोलो। चलो ना, आज बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। काफी टाइम हो गया, हमने बाहर खाना नहीं खाया है। तुम्हें मटर पनीर बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो चलो आज तुम्हारे पसंद का ही मटर पनीर खाएंगे। चले फिर खाना खाने के लिए बाहर। नहीं, रहने दीजिए, वो आज मेरा मूड नहीं है। ये ले, ये रख, और ये सब तुम्हारे लिए है। अब से हर महीने मैं तुझे एक फिक्स अमाउंट दिया करूंगा, और उन पैसों का मैं तुमसे हिसाब भी नहीं लिया करूंगा। इनको तू जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है, और मैं तुमसे यह कभी भी नहीं कहूंगा कि तू पैसों की बर्बादी कर रही है। खुशबू प्लीज यार, मुझे माफ कर देना। मैं भूल गया था कि जैसे हर महीने मैं काम करता हूँ ना, वैसे ही तुम भी तो मेरे पूरे घर को संभालती हो। वो किसी जॉब से कम थोड़ी ना है। मैं भूल गया था कि जैसे मुझे पैसों की जरूरत होती है, वैसे तुम्हें भी पैसों की जरूरत होती होगी। मैं भूल गया था, जैसे मैं सैलरी की उम्मीद करता हूँ, वैसे तू भी तो मुझसे उम्मीद करती होगी पैसों की। मुझे माफ कर देना खुशबू। बाहर खाना खाने चले? हाँ, जाकर जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है जी, मैं अभी आई। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। आपको कौन गलत लगा, पति या पत्नी? कमेंट में जरूर बताएं। जैसे हम लोग महीने के लास्ट में फिक्स अमाउंट उम्मीद करते हैं, वैसे ही पत्नी को भी एक फिक्स अमाउंट देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग सैलरी की उम्मीद रखते हैं, वैसे ही हमारी पत्नी भी हमसे फिक्स अमाउंट की उम्मीद रखती है। तो बाय दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपके लाइक और शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम नए नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।